हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रांसलेशन कुछ एक्स्ट्रा है। जो हम लोग टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं वो टेंस के हिसाब से ये ट्रांसलेशन नहीं है। ये ट्रांसलेशन थोड़ा हाई क्लास का है, स्टैंडर्ड है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास पहले मैंने इसे कुछ इसके जो रूल्स है उसे मैंने पहले लिख दिए हैं इस क्लास में, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन लिखे हैं। लेकिन पहले एक बार ट्रांसलेशन एक बार देख लीजिए कैसा है ट्रांसलेशन। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। इस ट्रांसलेशन को पढ़ के आप लोगों को कैसा लग रहा है कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, यानी कि वो जाएं या फिर न जाए, लेकिन उनका मन भी हो न जाने का, लेकिन उनको जाना पड़ता है। तो ये एक मजबूरी या फिर उनकी व्यवस्था को दिखाता है कि वो विवश है स्कूल जाने के लिए, उनको स्कूल जाना ही पड़ता है। आइए अब रूल देख लेते। दिया गया है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट किसी कार्य को करने के लिए मजबूर हो, तो मजबूर मतलब या फिर मजबूर है या फिर विवश हो, यानी कि उसको वह काम करना ही पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू तथा फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर वह जो टेंस दिया गया है, अगर वो टेंस जैसा कि पहला है बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ता है ता है, तो ये हमारे किस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में। अब ता था आता तो किस में आता? पास्ट टेंस में। होगा होगी ये सब आता किस में होता? फ्यूचर टेंस में। तो कहने का मतलब यही है कि अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हैज़ टू या फिर हैव टू। हैज़ टू कब लगाएंगे? जब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो हैव टू। पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो उसमें हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल हैव टू, और जितने भी बचते हैं आई वी को छोड़कर उसके साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए ट्रांसलेशन देखिए। पहला क्या दिया गया है टेंस में? पहला सेंटेंस है बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, यानी कि बच्चे विवश हैं स्कूल जाने के लिए। तो बच्चे हमारे क्या है? बहुवचन है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। द चिल्ड्रेन उसके बाद मैंने क्या कहा? हैव टू या फिर हैज़ टू। अब ये बच्चे हैं तो बच्चे हमारा बहुवचन में चिल्ड्रेन आता है, तो हैव टू। फिर क्या क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो क्या जाना पड़ता है? स्कूल। तो फिर गो टू स्कूल हो जाएगा। द चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल। अगला दिया गया, मुझे उससे मिलना पड़ा। मुझे उससे मिलना पड़ा या फिर मेरा मन भी न हो मिलने का, लेकिन मुझे उससे मिलना पड़ा, यानी कि उसकी वह व्यवस्था या फिर मजबूरी को दिखाता है कि मुझे उससे मिलना पड़ा। पढ़ा, देखिए यहाँ पे था नहीं लिखा है या फिर है भी नहीं लिखा है, लेकिन ये तब ये पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि हमारा पास्ट टेंस में जाएगा ना कि प्रेजेंट टेंस में। मैंने बताया ना, गया गई गया, तो उसी हिसाब से पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट टेंस में ये आ गया। पास्ट टेंस में किससे है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यह ट्रांसलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा है, हाई क्लास, जैसे कि हाई लेवल का है। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए आई के साथ हैव लगता है, हैव टू, सॉरी ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड टू मीट। मिलना क्या होता है? मीट। फिर उसके बाद हिम, किससे? उससे। आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ा। तुम्हें अभी घर जाना होगा। तुम्हें अभी घर जाना होगा, इसका मतलब क्या है कि विल हैव टू शैल हैव टू, क्योंकि यह किस में हमारे दिखा है? होगा होगी, इसमें आता है फ्यूचर टेंस में, तो हो जाएगा यू के साथ क्या लगाते हैं? विल हैव टू। विल लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव टू। जाना होगा तो गो टू होम। कब जाना होगा? अभी जाना होगा, तो क्या हो जाएगा? नाउ। अगला है मुझे खाना बनाना है, यानी कि उसे खाना बनाना ही है, तो हो जाएगा आई हैव टू मेकिंग फूड। अब देखिए मुझे खाना बनाना है, यहाँ पे मेकिंग क्यों लगा?
इसलिए खाना बनाना है, तो मैंने बताया था ना, बनाना है, बना रहा है, बैठा है, बैठी है, तो उसमें आईएनजी लगता है क्योंकि वह कार्य करता रहता है, तो इसमें कंटिन्यूअस में आ जाता है। अगला दिया गया है, हमें अध्यापक की आज्ञा माननी पड़ती है, यानी कि उसकी मजबूरी है कि उसको अध्यापक की जो है आज्ञा माननी पड़ती है, तो हो जाएगा हमें का वी, पड़ती है तो हैव टू, क्या माननी पड़ती है, आज्ञा, आज्ञा क्या होता है, ओबे, फिर द टीचर। मुझे सोहन के घर पढ़ने जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू सोहन के घर का क्या होगा, सोहन्स हाउस, क्योंकि अपने घर को हम लोग घर कह सकते हैं लेकिन दूसरे घर को हाउस ही कहेंगे। मुझे साइकिल चलाना पड़ता है, यानी कि उसकी मजबूरी है कि उसे साइकिल चलाना पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे साइकिल चलाना पड़ता है, यानी कि मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है कि मुझे साइकिल चलानी पड़ती है, तो हो जाएगा आई हैव टू ड्राइव साइकिल। तो आज तक का क्लास यही तक था। आई होप आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। और ये जो सेंटेंस यानी जो मैंने ट्रांसलेशन करवाए हैं, यह थोड़ा जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं उससे थोड़ा हट कर होता है, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा होता है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।